जो हमने हरियाणा सरकार के अंदर जो काम किए हैं, उस कामों पर मोहर लगाने का काम ये वाला चुनाव करेगा। और जब मुझे यहाँ पर मेयर की टिकट देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तो उन्होंने एक अपेक्षा मेरे से की और उन्होंने मुझे कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार को चला रही है, सोनीपत का निगम भी वैसे जीरो टॉलरेंस के साथ चलना चाहिए। कि भगवान ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर आपके पास में भेजा है, आपके सामने खड़ा किया है कि जाकर के जनता की सेवा करो। आपने चंडीगढ़ में तो सेवा बहुत कर ली, अब आपकी आवश्यकता सोनीपत पे है, इसलिए शायद भगवान ने मुझे आपके सामने भेजा है। यहाँ पर उसी प्रकार की सेवा करूंगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे चौटाला साहब ने यहाँ पर जो है विकास किया। तो मैं मित्रों आपके सामने आज ये वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूं और एक कांग्रेस का प्रत्याशी जिसका नाम आप सब सुन चुके होंगे, उसको आप जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा। मैं किसी की बुराई इस मंच से नहीं करूंगा, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि दोनों कैंडिडेट हम हैं। आप हमारी हिस्ट्री के बारे में जरूर जानने की कोशिश करना, ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। उनके परिवार की, उनके बारे में, आप उनकी स्थिति के बारे में कि 1992 में वो किस स्थिति में थे और वो आज किस स्थिति में है, ये बात आप एक बार जरूर अच्छे से देख लेना मित्रों, क्योंकि ये भी एक महादान है। जो वोट का दान है, ये भी एक महादान है और इस महादान को करने से पहले दोनों कैंडिडेटों की तुलना आप जरूर कर लेना मित्रों, ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। यानी किस प्रकार से पूरे सोनीपत के अंदर और जिस प्रकार का जो ये इस समय बात चल रही है, उस बात को आप तक बातें वो पहुंच चुकी होंगी जरूर। बहुत सी वीडियो वायरल हो चुकी हैं, कुछ जानकारियां तो ऐसी हैं कि जो मैं भी आज तक नहीं जानता था, वो भी मुझे मिलने का काम। यानी किस प्रकार से हम तो यहाँ पर ये बैठ करके योजना बना रहे थे जब चुनाव की टिकट मिली कि किस प्रकार से जो है हमारा सारा जो है हम किस प्रकार से सोनीपत का विकास करेंगे। और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उनको टिकट नहीं मिली थी, दो वहां पर कैंडिडेट थे, और अब जिस कैंडिडेट को टिकट मिली है वो भी वहां पर बैठ करके ये विचार कर रहे थे रात को कि यदि हमें टिकट मिलेगी तो हम इस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। वो किस प्रकार से विचार कर रहे थे? हम तो डेवलपमेंट का विचार कर रहे थे, हम विचार कर रहे थे कि सोनीपत को विकास किस प्रकार करेंगे, और ये विचार वो लोग ये कर रहे थे कि सोनीपत में पहले तो सबसे पहले पता करो कि निगम के कौन कौन से प्लॉट खाली पड़े हैं। यानी किस प्रकार से सोनीपत के अंदर टिकट मिलने से पहले उनकी योजना थी सोनीपत को लूट करने की। वो योजना वो पहले चुनाव की भी टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, उससे पहले वो योजना बना रहे थे कि ये प्लॉट किस किस को मिलेगा। यानी एक वो कैंडिडेट है, एक आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, आप मेरे बारे में कहीं से जानकारी लेना। तो मित्रों मैं तो सिर्फ एक बात आपके सामने, क्योंकि आगे बहुत कार्यक्रम और मुझे स्पेशल आज हमारे किसी बहुत बड़े नेता ने कहा कि ललित जी थोड़ा कम करना अपने भाषण को, पर बात किए बिना मन ही नहीं भरता कि जब तक मैं आपको समझाऊं नहीं, बताऊं नहीं कि मैं करना क्या चाहता हूं, तो आप मुझे वोट कैसे देंगे। मेरे मन में तो केवल मात्र एक ही कल्पना है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने के बाद, प्रधानमंत्री की घोषणा होने के बाद लोकसभा के अंदर उसकी चौखट को चूम करके एक शपथ ली थी कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो यही काम मित्रों मैं आपके सामने आज सौगंध खा करके जाना चाहता हूं। यदि आप मुझे मेयर बनाएंगे और निगम के दफ्तर में जिस दिन घुसूंगा उसके मस्तक से उसको चूम करके, और यही कसम मैं खाऊंगा कि ना किसी को मैं खाने दूंगा और ना मैं कभी खाऊंगा।
उसी संकल्प के साथ मेरी काम करने की शक्ति है, उसी संकल्प के साथ मेरा काम करने का मन है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से मैं ईमानदारी से ये काम करूंगा। और आपको एक जानकारी और भी बताना चाहता हूं, निगम के अंदर 3 तरह से फंड आता है, 3 तरह से। जो हरियाणा सरकार का फंड है वो भी आता है, लोकल जो टैक्स आप भरते हो उसका भी फंड आता है, और एक फंड जो है केंद्र की ओर से भी आता है, उसका नाम है अमृत योजना। पिछले 5 सालों में अमृत योजना का पैसा 250 करोड़ रुपए सोनीपत में आया, पर जिस विधायक को आपने 1.5 साल 1.25 साल पहले चुना, उस विधायक ने 1 भी रुपया उसमें से लगाने का काम नहीं किया। यानी कितनी घटिया सोच है उन लोगों की। यदि वो उस पैसे को लगाते तो उनके दिमाग में केवल एक बात थी कि इसका क्रेडिट जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इस घटिया सोच के साथ उन्होंने 1 भी रुपया आपके बीच में लगाया नहीं मित्रों। ये बात मैं आपको बताने के लिए आया। पिछली बार एक बार आपने धोखा खा लिया। आपके विधायक ने यहां से उस समय जो सामान बांटा था, और जब आचार संहिता लग गई थी तो कुछ लोगों को उसने पर्चियां दी थी, और पर्चियां क्या दी थी कि मैं जीत जाऊंगा तो आपको वॉशिंग मशीन दूंगा, आपको ये सिलाई की मशीन दूंगा, आपको ये दूंगा। वो पर्चियां उन्होंने बांटी थी। अभी मैं आपको ईमानदारी के साथ, शाम का टाइम है, यहाँ पर लकड़ी के ऊपर खड़ा हूं और ये बात बताना चाहता हूं। मैं 4 जनसभाओं में गया विकासनगर, और वहां पर 4 लोग वो पर्चियां लेकर के खड़े हो गए, और वो पर्चियां लेकर के हमारे पास कई बार पहले भी आ चुके हैं कि बत्रा जी इनका घर तो बताओ कहां पर है। भाई मैंने कहा 15 सेक्टर में रहता है, जाके टोलो उसको कहां है। जब भी कोई विधायक बनता है या सांसद बनता है मित्रों, वो धन्यवाद दौरा करने के लिए बहुत जल्दी आता है आपके बीच में। 1.5 साल हो गया, आज किसी बस्ती में वो जो है किसी प्रकार का धन्यवाद दौरा करने के लिए भी नहीं गया मित्रों। और जो आपके इस बार मेयर के कैंडिडेट है मित्रों, यदि उनका घर किसी में से आपने देखा हो तो 20 फुट ऊंचा दरवाजा है उनका, 20 फुट ऊंचा। और उस 20 फुट ऊंचे दरवाजे में पहले तो आपको गनमैन रोकेगा भी किसको मिलना है आपको। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे तो सामने 2 कुत्ते बंधे हुए, बहुत मोटे मोटे, नाम मुझे पता नहीं कौन से है वो। और उसके बाद अंदर जाओगे तो आपको अंदर भी नहीं लेके जाएंगे, बाहर बिठा करके पूछेंगे हाँ भाई बताओ काम क्या है। यानी वहां पहुंचना कितना दुर्बल है, अपने आप जानकारी लेना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तो भाई हमारा और पदम सिंह दहिया का हो, चाहे रमेश कौशिक का हो, चाहे हमारे किसी का हो, 24 घंटे घर खुला रहता है। अब कभी आइए 24 घंटे में किसी काम के लिए, हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारे पास कोई काम के लिए आया तो सही। यानी ये सोच का जो फर्क है, इस सोच के फर्क को रात को जब आप सोएंगे तो मन में एक छोटा सा विचार करके सोना कि हमने किसको वोट देनी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देनी है या कांग्रेस के वोट देनी है। अभी आपके सामने आपको जानकारी हुई होगी, 3 दिन पहले 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करने वाले व्यक्ति ने, अशोक छाबड़ा जी ने, प्रदीप गौतम जी ने, गहलावत जी ने पार्टी छोड़ करके जो है भाजपा का दामन थामा है मित्रों। उन्होंने अपने मंच से, मैंने अपने कानों से सुना है, अशोक छाबड़ा जी ने परसों एक जनसभा के अंदर बताया कि मेरे से धोखा किया गया। मेरे से क्या धोखा किया गया? मेरे को टिकट का आश्वासन दिया हुआ था, मेरी टिकट उन्होंने 10 करोड़ के अंदर जो है इनको बेचने का काम किया कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और उसे यानी किस प्रकार से एक लूट का पैसा, लूट के द्वारा जो 10 करोड़ रुपए टिकट लेने पे खर्च कर सकता है, तो उसकी उस निगम से कमाने की कितनी इच्छा होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी किस प्रकार से लूट की प्लानिंग पहले से बन चुकी है, ये आप सब जानते हैं मित्रों। तो मैं तो केवल एक ही निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो समझौता है वो अटूट समझौता है मित्रों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अटूट समझौता। और आपके सामने आपका ब्रह्म प्रकाश जी, राठी जी, कितने देख रहे हो आप, कितने सीधे साधे व्यक्ति हैं। एक भी शब्द इनके छल कपट का नजर नहीं आता किसी के मन में। कोई इनको देख करके ये कह नहीं सकता कि इनके मन में छल कपट है। और मित्रों एक बात लास्ट में और कहूंगा कि मोटरसाइकिल 2 पहियों से चलती है। यदि एक पंचर उसका आपने कर दिया, एक टायर, तो वो चलेगी नहीं, गाड़ी वहीं की वहीं बाइक रुक जाएगी।
तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप ऊपर भी वोट भारतीय जनता पार्टी का दें और नीचे जेजेपी का जो कैंडिडेट है ब्रह्म प्रकाश, उसको वोट दे करके दोनों पहियों में हवा भरने का काम करें, ताकि जितनी गति से मोटरसाइकिल दोनों पहियों में हवा भरने के बाद चलेगी, उसका काम मेरे साथ ये ब्रह्म प्रकाश जी बैठ करके करने वाले हैं। मित्रों, दूसरी एक बात भी कहना चाहता हूं, जितने पार्षद हमारे आप बनाएंगे, 20 पार्षद हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, यदि 20 के 20 पार्षदों को आप जिताएंगे तभी यहाँ पर जो विकास की गंगा है, नहीं तो वो हर काम में अड़चन अड़ा करके और काम को ना करने की अड़चन अड़ाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका भाई आपके बीच में खड़ा है, इस वार्ड की जो भी समस्या लेकर के आएगा, मैं इसे आपके सामने वचन देता हूँ, सबसे पहले मैं इसका काम करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो गली के अंदर तारों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और यदि आपके मन में सच्ची बात हो कि वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी के जेजेपी के गठबंधन को वोट देंगे, तो एक बार हाथ खड़े करके बीजेपी का और उसका समर्थन कर दें। आप भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वचन दिया।